Hello dear students. The topic for our today's lecture is the very first topic of subject is types of water demand. As I have told you in the previous lecture also that the aim of this subject is that every student after studying this subject will be able to design a water supply scheme for a particular city. And the very first step in the designing of a water supply scheme for a particular city is to know the water demanded by that particular city. मीन्स जब भी जो आपका पहला स्टेप होगा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर जगह के लोगों को टोटल कितना पानी चाहिए और इस पानी को कितना चाहिए उसे कहते हैं एक तरीके से वाटर डिमांड। तो हमको उस जगह की वाटर डिमांड पता होनी चाहिए। नाउ एज द वाटर इज यूज्ड फॉर डिफरेंट यूजेस बाय अ कम्युनिटी, वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम डिफरेंट यूजेस के लिए यूज करते हैं। इसका यूज किसी एक या दो यूजेस तक लिमिटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में हम अपने एक हाउस के अंदर वाटर को मल्टीपल यूजेस के लिए यूज करते हैं, सच एज वॉशिंग, कुकिंग एंड एक्सेट्रा, बहुत से सारे एक्स्ट्रा आपके जो काम होते हैं। देन इन द इंडस्ट्रीज ऑल्सो वाटर इज बीइंग पुट टू डिफरेंट यूजेस। ऐसे ही पानी के बहुत से डिफरेंट यूज होते हैं, तो इसीलिए उसकी डिमांड निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है कि क्योंकि उसके यूजेस बहुत से वर्सेटाइल यूजेस हैं। सो टू कैलकुलेट इट्स डिमांड इज अ बिट हेक्टिक टास्क। सो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दैट वी हैव डिवाइडेड दिस एंटायर वाटर डिमांड इनटू फ्यू क्लासेस। जब भी किसी चीज को डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट क्लासेस में ब्रेक करके उन डिफरेंट क्लासेस को डिटरमाइन करके फिर उनका सम अप कर लेते हैं। तो सेम हमने यहाँ पे किया कि वाटर डिमांड को हमने उसके डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं उसमें डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द यूज। जो ब्रॉड कैटेगरी होंगी कि अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया। एंड देन दैट्स वाई दिस टॉपिक बिकेम टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। मतलब आपको वाटर डिमांड के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। तो किसी जगह के वाटर डिमांड को निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पानी की कौन कौन सी टाइप्स की डिमांड होती है। सो द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वाटर डिमांड इज डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड ये बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वाटर डिमांड। तो इसीलिए पहला होगा हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दिस। So as the name itself is suggesting that the water required for different domestic use of water is termed as domestic water demand। मतलब जो भी हम अपने घर में पानी को जिन डिफरेंट यूजेस के लिए यूज करते हैं उन सब यूज के लिए जितनी पानी की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने घर में अगर कुकिंग कर रहे हैं या फिर आपको पानी ड्रिंकिंग के लिए चाहिए या फिर अगर आप यूटेंसिल्स या क्लोथ्स वॉश कर रहे हैं या फिर बाथिंग, इन सब चीज़ों के लिए डिफरेंट जो यूज़ हम घर में करते हैं डोमेस्टिकली, उन सब यूजर्स के लिए जितना टोटल पानी चाहिए उसको हमने इस कैटेगरी में डाल दिया डोमेस्टिक वाटर डिमांड। नाउ ये इतनी इंपॉर्टेंट डिमांड इसलिए बिकॉज किसी भी सिटी की जो टोटल वाटर डिमांड है उसका 50 to 60% इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दिस डिमांड। मतलब सपोज टोटल डिमांड उसकी उस सिटी की एक्स है तो 50 to 60% ऑफ एक्स सिर्फ जो पोर्शन है वो डोमेस्टिक वाटर डिमांड का ही होगा, क्योंकि जो वाइड यूज है पानी का वो ज्यादातर आपके डोमेस्टिक यूजर्स के लिए ही होता है। तो अगेन दीज थिंग्स विच आई हैव रिटन, ये जो डेटा दिया है ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। सो यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स कि जो टोटल वाटर डिमांड का 50 से 60% ही डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है। नाउ अगर इसकी हम रेंज देखें, अगेन रेंज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसकी जो रेंज होती है फॉर अ सिटी हैविंग अ फुल फ्लशिंग सिस्टम। फुल फ्लशिंग सिस्टम मतलब फ्लशिंग सिस्टम आप सबको पता होगा, जो सीवेज जो घर में बेसिकली हम टॉयलेट्स में, कई टॉयलेट्स में फ्लशिंग सिस्टम होता है कई में नहीं होता, राइट। तो जिन टॉयलेट्स में फुल फ्लशिंग सिस्टम है, मतलब जिस जगह पे हम फुल फ्लशिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वहां पे जो इसकी रेंज होती है, क्योंकि अगर फ्लशिंग सिस्टम यूज करेंगे तो वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ये बहुत पहले आते थे खैर जिनमें फ्लशिंग सिस्टम नहीं होता था, उस पर हम नॉर्मली अपने उससे एंड से वाटर की एक क्वांटिटी हम उससे यूज करते थे। तो जिन सिटीज में फुल फ्लशिंग सिस्टम है वहां पे इसकी जो रेंज है डोमेस्टिक वाटर डिमांड की दैट इज 135 to 225 एलपीसीडी। एलपीसीडी का मतलब यहाँ पे होता है लीटर पर कैपिटा डिमांड, राइट। नाउ ये पर कैपिटा डिमांड क्या होती है दिस विल बी स्टडीड इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल नाउ अभी आप सिर्फ इसको वैल्यू को ध्यान दें कि 135
टू 225 LPCD, लीटर पर कैपिटा डिमांड। लीटर तो आपके वॉल्यूम की यूनिट हो गई, और पर कैपिटा डिमांड का मतलब क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर ये तो रेंज है, अगर आपको एक फिक्स वैल्यू लेनी है, सपोज अगर क्वेश्चन में रेंज मेंशन नहीं है कि कितना लेना है, तो आप 200 लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट रेंज इतनी है, लेकिन जनरली अडॉप्टेड वैल्यू इज 200 LPCD. So this was our very first demand, which is called as domestic water demand. Now we'll discuss about the second type of demand. अब जो different type of water demand में जो दूसरी कैटेगरी है, that is industrial water डिमांड। जो ये जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वाटर डिमांड की आफ्टर डोमेस्टिक वाटर डिमांड, दिस इज इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। So again, as the name itself is suggesting, industrial water demand, तो industrial water demand पानी की वो डिमांड है जो कि different industries में required होती है for different uses of water। मतलब इंडस्ट्री में जो भी पानी के different uses है, वहां पे जितना पानी रिक्वायर्ड है उसको हम सम अप करते हैं इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के अंडर। नाउ इसकी जो ये डिमांड जो है ये डिपेंड करेगी अपॉन द एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब कोई भी पर्टिकुलर जो प्लेसेस हैं, दो डिफरेंट प्लेसेस है, किसी प्लेस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो सकता है और किसी प्लेस पे कम। तो इसका मतलब ये वाली जो डिमांड है ये वैरी करेगी प्लेस टू प्लेस, डिपेंडिंग ऑन उस प्लेस पे कितने एक्सटेंट तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। अगर ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब कोई बहुत हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, तो वहां पे वाटर डिमांड ज्यादा होगी। और कंपैरेटिवली अगर कम इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, तो वहां पे ये वाली वाटर डिमांड यानी इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड विल बी लेस। आप ये ध्यान रखिए, हम पर्टिकुलर डिमांड की बात करें, ना कि टोटल वाटर डिमांड की। तो जिस जगह पे कम इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहां पे इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड थोड़ी कम होगी। तो इसकी जो रेंज होती है दैट इज अबाउट 50 to 450 LPCD। तो कम इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया के लिए इसकी रेंज बहुत कम हो सकती है। हाउएवर अगर ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, तो इसकी एक्सटेंड 450 लीटर पर कैपिटा पर डे तक भी जा सकती है। तो इसकी रेंज ये है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इट हैज अ मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द टोटल वाटर डिमांड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि वैसे तो हमने पढ़ा कि टोटल वाटर डिमांड का मेजर पोर्शन कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। दोनों चीजों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स की। मेजर पोर्शन उसका जो है वो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है, लेकिन मैक्सिमम इम्पैक्ट अगर किसी दो जगह को आप कंपेयर करें, दो जगह की टोटल वाटर डिमांड को कंपेयर करें, और उस टोटल वाटर डिमांड पे कौन सी वाली डिमांड का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, तो वो होता है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड का। समझ आया? मतलब टोटल वाटर डिमांड डिपेंड करेगी डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड जो हम पढ़ रहे हैं उन पे। ठीक है, अब इन सारी डिमांड्स में से किस डिमांड का मैक्सिमम इफेक्ट होता है टोटल वाटर डिमांड पे, अगर दो जगह को हम कंपेयर करें, तो वो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होगा। क्योंकि डोमेस्टिक वाटर डिमांड इन शॉर्ट इन ऑल किसी भी जगह पे बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो पीपल का स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा। इन शॉर्ट हर जगह पे हर टाइप के पीपल्स होंगे। तो ये जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है, ऑल्दो ये सबसे ज्यादा पोर्शन है टोटल वाटर डिमांड का, बट इसका जो वेरिएशन है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ये बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड का जो वेरिएशन होता है बहुत लार्ज होता है, क्योंकि किसी जगह पे इंडस्ट्रीज बहुत कम भी हो सकती हैं और इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा भी हो सकती हैं। वेर एज डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो लोगों के डेली यूजेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते, तो इसीलिए इसका वेरिएशन कम होगा एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत कम होगी वहां बहुत कम होगा, और जहां ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वहां बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए क्योंकि इसका वेरिएशन बहुत ज्यादा है, दैट इज वाई जो इसका इम्पैक्ट है टोटल वाटर डिमांड पे वो मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ डिमांड। तो सो दिस वॉज अवर second type of demand which is called as industrial water demand. Now अब हम जो अपनी third type of demand पढ़ेंगे, that would be the third water demand is institutional or commercial water demand. institutional or commercial water demand. नाउ अगेन इससे आपको क्या समझ आ रहा है, इससे भी आप नाम से पता लगा सकते हैं कि ये किस टाइप की डिमांड है, मतलब ये कहाँ पे यूज हो रही है। सो डोमेस्टिक पढ़ लिया हमने और इंडस्ट्रियल पढ़ लिया। नाउ क्या होता है कि बहुत सी जगह पे बहुत से सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए। सेम बहुत सी कमर्शियल प्लेसेस होती हैं, जैसे कि आपके रेलवे स्टेशन हो गए या आपके डिफरेंट शॉप्स जो होती हैं, या फिर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, या फिर एयरपोर्ट हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं ना तो आपकी डोमेस्टिक कैटेगरी के अंडर आ रही है, ना ही आपकी इंडस्ट्रियल कैटेगरी के अंडर आ रही है।
तो दैट इज वाई इनके लिए हमने एक अलग कैटेगरी दे दी कि इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल, मतलब या तो बहुत डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि स्कूल कॉलेजेस, या फिर कमर्शियल सेंटर्स मतलब जैसे कि शॉप्स, रेलवे स्टेशन और जो भी ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जहाँ पे होती है। तो इन सब की जो पानी की डिमांड होती है इसको हमने एक तीसरी डिमांड में क्लासिफाई किया है, विच इज अवर थर्ड डिमांड, इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल वाटर डिमांड। सो इसका डेफिनेशन सिंपल आपको क्लियर है, दैट इज द वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट यूजेस इन द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और कमर्शियल प्लेसेस, एंड जिसकी जो रेंज होती है दैट इज अबाउट 20 to 50 लीटर पर कैपिटा पर डे, राइट। सो ये थी हमारी थर्ड टाइप ऑफ वाटर डिमांड। नाउ जो हमारी फोर्थ टाइप ऑफ वाटर डिमांड है दैट इज वाटर फॉर पब्लिक यूज। So now this is what is this water for public use? तो it's very simple, आपने देखा होगा जिस भी जगह पे आप रहते हैं किसी भी सिटी में, तो वहाँ पे आपके क्या होते हैं, आपके पब्लिक पार्क्स होते हैं या फिर पब्लिक रोड्स होती हैं, जिसको कि जैसे कि पार्क्स है तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, वाटरिंग करनी पड़ती है वहाँ पे गार्डन्स पे, राइट। और ऐसी जो हमारी रोड्स होती हैं पब्लिक रोड्स, उनकी वॉशिंग भी कभी कभी रिक्वायर्ड होती है। ऐसी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पब्लिक को बिलोंग करती है, राइट, उन सब जगह पे जो भी पानी का रिक्वायरमेंट है वो हमारी इस फोर्थ कैटेगरी में आता है, जिसको कि हम कहते हैं वाटर फॉर पब्लिक यूज, राइट। तो जिसका कि एग्जांपल है गार्डनिंग के लिए, पब्लिक पार्क्स की गार्डनिंग के लिए या वॉशिंग ऑफ रोड्स। तो ये वाली फोर्थ कैटेगरी हो गई वाटर फॉर पब्लिक यूटिलिटी, राइट। तो इसकी जो रेंज होती है दैट इज अबाउट, इसकी कोई पर्टिकुलर रेंज तो है नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं टोटल डिमांड जितना आ रहा है उसका 5 to 6% हम इसको ले लेते हैं, 5 to 6% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। सो ये जो वाटर फॉर पब्लिक यूज है ये टोटल डिमांड का 5 to 6% हम इसको ले लेते हैं, राइट। नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ डिमांड इज फायर डिमांड। अगेन आपको ये नाम से समझ आ रहा होगा, फायर डिमांड मतलब आपको पता है कोई भी जगह है वहां पे कभी क्या हो सकता है, फायर का ब्रेकआउट हो सकता है। तो वेन एवर देर इज अ ब्रेकआउट ऑफ फायर, आपने देखा है वहां पे उस टाइम पे क्या होता है, एक पानी उस जगह को बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई किया जाता है इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश दैट फायर। तो इसीलिए जब भी हम कोई वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन करते हैं वी नीड टू मेक श्योर कि हमें एक और पर्टिकुलर वाटर डिमांड उसमें इंक्लूड करनी है जो कि होती है फायर डिमांड। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख देंगे, वाटर रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे तो हम जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो हमारा कम पड़ जाएगा, क्योंकि इन केस वाटर रिक्वायर्ड इन केस अगर वहां पे फायर ब्रेकआउट हो गई, ठीक है 1 मिनट, इन केस फायर ब्रेक्स आउट, तो अगर इन केस किसी रीजन में फायर ब्रेकआउट हो गई और हमने इस प्रोविजन के लिए कोई पानी प्रोवाइड ही नहीं किया है तो क्या होगा, एनफ हमें वाटर मिल ही नहीं पाएगा फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो क्या हो जाएगा, उससे फायर का जो एक्सटिंग्विशिंग का पर्पज है वो हमारा फेल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको भी हमें कंसिडर करना पड़ता है, और इसकी जो हम वैल्यू लेते हैं दैट इज अबाउट 1 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो इसकी जो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं डिजाइनिंग में दैट इज 1 लीटर पर कैपिटा पर डे। नाउ ये वैल्यू हम तब कंसिडर करते हैं वेन एवर यू डोंट हैव बीन गिवन एनी फॉर्मूला टू यूज, मतलब आपको स्पेसिफाइड नहीं है कि आप किस फॉर्मूला से करें, और तो आपको सिर्फ एक रेंज आपको एज्यूम करनी है डिजाइनिंग में, तो इसीलिए हम तब 1 LPCD लेते हैं। लेकिन देर आर मैनी इम्पेरिकल फॉर्मूलाज ऑल्सो टू सॉल्व दिस फायर डिमांड, और यही कुछ जो फॉर्मूलाज हैं उसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपका हो गया क्विचलिंग फॉर्मूला, क्विचलिंग फॉर्मूला ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समटाइम्स यू हैव बीन इन द क्वेश्चंस यू हैव बीन आस्क्ड दीज फॉर्मूलाज। वैसे फायर डिमांड कैलकुलेट करने के लिए इनको हम नहीं यूज करते हैं जनरली प्रैक्टिकली, बिकॉज ये एम्पेरिकल फॉर्मूलाज है। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब अगर आपको पता होगा कि ये जो फॉर्मूलेज निकलते हैं ये हम बहुत डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, और फिर उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो भी रिजल्ट्स आए उसको हम या तो एक इक्वेशन के फॉर्म में डिनोट कर लेते हैं या फिर कर्व के फॉर्म में। तो अगर इक्वेशन के फॉर्म में डिनोट किया तो एक फॉर्मूला बन जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो फॉर्मूले बनते हैं ये होते तो ठीक है लेकिन इनकी जो एक्यूरेसी है तो कम होती है, बिकॉज दे हैव बीन, इनको डिराइव किया गया है किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए। एक्सपेरिमेंट आपने किसी एक पर्टिकुलर जगह पे किया, भले आपने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा किए हैं लेकिन उस जगह के लिए ही किए हैं, तो इसीलिए डिपेंडिंग वो उस जगह के लिए तो बहुत एक्यूरेट होगा, लेकिन जो दूसरी प्लेस है वहां पे वेरिएशन आ सकता है। तो दैट इज वाई जो इंपेरिकल फॉर्मूलाज होते हैं उनको हम कम यूज करते हैं
इन ऑर्डर इन दिस कैलकुलेटिंग दिस फायर डिमांड, क्योंकि ये वेरी करेगा जगह से जगह के लिए, वाइल एम्पेरिकल फॉर्मूला आर डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली, क्योंकि वो जहाँ पे हमने डिराइव किया जिस सिचुएशंस में उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया वो वहीं के लिए एक्यूरेट होते हैं। तो जनरली जब आप नॉर्मली डिजाइन करेंगे तो आप इसकी वैल्यू 1 LPCD लेंगे, बट समटाइम्स एज इट इज इन द सिलेबस तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं कि क्विचलिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वाटर डिमांड निकालो, या व्हाट इज क्विचलिंग फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू नो ऑल दीज एम्पेरिकल फॉर्मूलाज, राइट। सो पहला जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है दैट इज क्विचलिंग फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले सारे आपको याद रखने हैं। Q इक्वल्स टू 3182 रूट पी। नाउ एम्पेरिकल फॉर्मूला में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट जो इनमें यूनिट्स होती हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने Q मतलब डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की बेसिकली जो आप स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ते हैं दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। ऐसा यूनिट इसकी मीटर क्यूब पर सेकेंड, जिसे क्यूमेक्स भी कहते हैं। तो जनरली आप Q को उसी वैल्यू में निकालते हैं, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूलाज में क्या होता है कि जो भी बच्चों कोई भी उसमें एक क्वांटिटी है तो वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड यूनिट में ही होती है और आपको उसी यूनिट में से पुट करना है, अगर क्वेश्चन में आपको किसी और यूनिट में भी गिवन है। क्योंकि अगर आपने उसी यूनिट में नहीं पुट किया देन द आंसर वुड बी रॉन्ग। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला का एक और ड्रॉबैक टाइप आप इसे मान सकते हैं कि आपको अगर याद नहीं रहा हो किस यूनिट में तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पे जो क्यू निकल रहा है मतलब जो डिस्चार्ज निकल रहा है पानी का कि कितना रिक्वायर्ड होगा वो लीटर पर मिनट में निकल रहा है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो 3182 रूट पी, यहाँ पे पी है पॉपुलेशन, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे आई हैव रिटन इट इज द पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। इसका मतलब अगर किसी जगह की पॉपुलेशन है 6 लाख, राइट, तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट जो है 6 लाख रख देंगे पी के बदले वैल्यू तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि वो लैक्स में है, आपको पॉपुलेशन थाउजेंड्स में रखनी है। तो 6 lakhs को अगर हम 1000 में कन्वर्ट करें तो दैट वुड बी 600,000, राइट। 600 इंटू 10⁻³ ये 1000 हो गया, तो ये हो गया 600,000। तो यहाँ पे इसका मतलब इस फॉर्मूले में आप जो पी की वैल्यू पुट करेंगे दैट वुड बी 600। इसी तरीके से अगर किसी प्लेस की पॉपुलेशन 4 lakhs है तो आप रख देंगे उसको 400। तो आपको हमेशा पॉपुलेशन एम्पेरिकल फॉर्मूला में थाउजेंड्स में रखनी है, अदरवाइज योर आंसर वुड बी रॉन्ग। सो इससे आपका एक ट्रिकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि आपको सिंपली किसी जगह की पॉपुलेशन दे देंगे एंड इट विल आस्क यू टू कैलकुलेट द फायर डिमांड अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द फॉर्मूला। तो जिसको पता है कि पॉपुलेशन उसको थाउजेंड्स में रखनी है उसका आंसर सही होगा, अदरवाइज द आंसर वुड बी रॉन्ग। तो आपको ध्यान रखना है कि इंपेरिकल फॉर्मूलाज में जो यूनिट्स होती है वो स्पेसिफाइड यूनिट में ही आपको पुट करनी होती है जो वैल्यू होती है चीजों की। Another empirical formula is National Board of Fire Underwriters formula। इसमें दो कैटेगरी हैं। अगर पॉपुलेशन 2 लाख से कम है उस जगह की, गिवन क्वेश्चन में आपको जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख से कम है, तो व्हाट यू विल डू, आप ये जो फॉर्मूला है इसको यूज कर लेंगे। पॉपुलेशन लेस देन 2 इंटू 10⁵ तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगेन इसमें Q आपका लीटर पर मिनट में ही निकल रहा है और P है पॉपुलेशन इन 1000। और अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा है तो सिंपली जो डिस्चार्ज होगा, जो पानी रिक्वायर्ड होगा एज फायर डिमांड दैट वुड बी 54,600। तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। थर्ड इज बुस्टन्स फॉर्मूला। बुस्टन्स फॉर्मूला में जो Q है दैट इज इक्वल्स टू 5663 रूट पी। अगेन P इज द पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। Another one is Freeman's formula. In this, the formula is 1136 into P by 10 plus 10. Again, this P is the population in thousands. The last formula is as per GOI, Government of India Manual. GOI मतलब Government of India Manual। इसके अकॉर्डिंग जो डिस्चार्ज है वो किलोलीटर पर डे में निकल रहा है पहली बात तो, राइट, और सब फॉर्मूला में लीटर पर मिनट में निकल रहा था। और जो फॉर्मूला है दैट इज 100 रूट पी, जहाँ पे कि अगेन P is the population in thousands. So students, you just need to remember these formulas because it may be asked directly in the objective question. And you also need to remember that here the population is always kept in 1000, not the, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली आपको पॉपुलेशन ऐसी गिवन रहेगी कि 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, है ना, आपको थाउजेंड्स में दे देंगे नहीं, बट यू हैव टू कीप द वैल्यू इन द थाउजेंड्स ओनली, राइट। सो दीज वर द डिफरेंट फॉर्मुलाज टू कैलकुलेट द फायर डिमांड। नाउ वी हैव अवर लास्ट टाइप ऑफ वाटर डिमांड विच इज वाटर, विच इज द 6th टाइप ऑफ वाटर डिमांड। तो ये है हमारी लॉसेस एंड थेफ्ट्स, मतलब वाटर रिक्वायर्ड फॉर लॉसेस एंड थेफ्ट्स।
तो एक तरीके से देखा जाए प्रॉपरली वाटर डिमांड तो है नहीं, क्योंकि वाटर डिमांड क्या होती है, जहाँ पे पानी किसी पर्टिकुलर यूज के लिए यूज हो रहा है। जैसे कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड में पानी हो रहा था डिफरेंट डोमेस्टिक यूज के लिए यूज, इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए यूज हो रहा था, ऐसी इंस्टीट्यूट्स में हो रहा था, अगेन फायर में फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए हो रहा है। लॉसेस एंड थेफ्ट्स में पानी को हम यूज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको उसको अपनी टोटल वाटर डिमांड निकालते हुए कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि इट ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स अ बिग पोर्शन ऑफ द टोटल वाटर डिमांड। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं लॉसेस एंड थेफ्ट्स हुआ गया। तो लॉसेस मीन्स आपको पता है कि जो भी एक एंटायर वाटर सिस्टम है, उसमें जो पाइप्स होंगे वो बहुत एक किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करते हैं, और आपको किलोमीटर की लेंथ में तो कोई पाइप मैन्युफैक्चर नहीं होता, पाइप की एक सर्टेन लेंथ में वो मैन्युफैक्चर होता है। तो इसका मतलब इतनी लंबी लेंथ तक जब हम पाइप को हमें ले करना है, तो इसका मतलब उसको हम ज्वाइन करते हैं। वाइल वी जॉइन टू पाइप्स थ्रू अ पर्टिकुलर जॉइंट, तो ऑब्वियसली वहां पे किसके चांसेस आ जाएंगे, लीकेज के चांसेस आ जाएंगे। तो लीकेज की वजह से पानी लॉस हो सकता है, जो हमने लोगों को यूज करने के लिए सेंड किया है वो लॉस हो सकता है। सिमिलरली थेफ्ट्स मतलब देयर मे बी इलीगल कनेक्शंस ऑफ वाटर, सर्टेन पीपल, जैसे कि लाइट के लीगल कनेक्शंस होते हैं, वैसे ही पानी के भी हो सकते हैं। तो जो हमें पता नहीं है कि वो पानी लोग यूज करेंगे, बट वो इलीगली उस पानी को विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग तो हमने सपोज एक जगह पे वाटर रिक्वायर्ड था 100 लीटर्स, तो हमने तो 100 लीटर वाटर सेंड कर दिया, अगर हमने सिर्फ ये 5 डिमांड अभी तक सोची है। बट क्योंकि लॉसेस एंड थेफ्ट्स भी जो है वो एक मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वाटर डिमांड का, जो कि होता है 10 to 15% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। मतलब जब भी इन चीजों को हमने एक्सपेरिमेंट से देखा होगा, तो लॉसेस एंड थेफ्ट्स में जो पानी लूज हो जाता है वो होता है करीबन टोटल वाटर डिमांड का 10 से 15%। तो ये भी एक मेजर पोर्शन है। तो हमने तो 100 लीटर्स पानी सेंड कर दिया, लेकिन उसका 10 to 15% तो पहले ही लूज हो चुका है। इसका मतलब लोगों की जो हमने डिमांड कैलकुलेट की थी उतना पानी हम उन्हें नहीं सेंड कर पाए। दैट इज वाई वी नीड टू टेक दिस टाइप ऑफ डिमांड ऑल्सो इन आवर माइंड वाइल डिटरमाइनिंग द टोटल वाटर डिमांड। क्योंकि ऑल्दो ये कोई वाटर डिमांड तो है नहीं, इसमें पानी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन ये पानी लूज जरूर हो जा रहा है लोगों तक पहुंचने से पहले। इस वजह से अगर हमने इसको कैलकुलेट करते हुए, जिस तरीके से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं राइट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हुए, कि पता है आपको इतनी स्ट्रेंथ दे देगा, लेकिन फिर भी हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं। तो सेम ही एक तरह से आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कि आपने इतना एक्स्ट्रा पानी उसमें सेंड किया, क्योंकि आपको पता है कि इतना पानी लूज हो सकता है। तो यही हमारी 6th कैटेगरी है, लॉसेस एंड थेफ्ट्स, जो कि टोटल वाटर डिमांड का 10 to 15% होता है। और अगर हम डेफिनेशन बोले तो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर wasted out due to leakages, wasted out due to leakages and theft, leakages and theft in water scheme। तो इसको भी हमें अपनी टोटल वाटर डिमांड में कंसिडर करना पड़ता है। तो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ 6 वाटर डिमांड। हमने 6 डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर डिमांड पढ़ी। आई होप ये 6 की 6 आपको क्लियर है। तो पहली थी हमारी डोमेस्टिक, सेकेंड थी हमारी इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक थी हमारी 135 से 225 LPCD, इंडस्ट्रियल थी हमारी 50 to 450 LPCD। थर्ड वन वॉज इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल की हमने वैल्यू जो ली थी दैट वाज 20 to 50। फोर्थ होती है पब्लिक यूज के लिए, पब्लिक यूज का हमने पर्टिकुलर वैल्यू नहीं था, बट फिर भी इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो 10 से 20 के बीच में आती है। देन फिफ्थ वन वाज फायर डिमांड, दिस इज वन। लास्ट वन इज लॉसेस एंड थेफ्ट्स, जो कि होता है 10 to 15% ऑफ टोटल। तो जब हम इन सबको सम अप करेंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड को, तो इसका जो सम आ रहा है दैट इज रेंजिंग बिटवीन 250 to 350 LPCD। LPCD अगेन लीटर पर कैपिटा पर डे। ये पर कैपिटा पर डे क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो टोटल पानी की डिमांड अब हमें निकालनी इजी हो गई, क्योंकि हमने उसे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और जनरली ये तो रेंज है टोटल वाटर डिमांड की, लेकिन जो जनरली एज्यूम वैल्यू हम लेते हैं, मतलब जब आप
जो एज पर कोड जो मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाइड है दैट इज 335 LPCD। मीन्स आप जब भी डिजाइनिंग करेंगे इंडिया में किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो आप जो वैल्यू लेंगे कि टोटल वाटर डिमांड उस जगह की कितनी है, दैट वुड बी मैक्सिमम आप लेंगे 335 LPCD एंड द रेंज इज 250 to 350 LPCD। दिस रेंज इज बीइंग डिसाइडेड डिपेंडिंग अपॉन these different 6 types of water demand. So I hope all the different types of water demand are clear to you. If there is any doubt, you may ask me. Thank you.